अपना प्रोफेशनल में है, इसमें आपने रेट जो है वो अपने सेटल डाउन करने हैं, वो भी उस पे आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ है प्रोफेशनल में कि आप जो स्पेसिफिक रीजन के लिए डोमेस्टिकली या इंटरनेशनली जो भी आपने ट्रांज़ैक्शंस करनी है या अपने पार्सल की हैंडलिंग, मतलब हैंडलिंग का मतलब इसमें यहाँ पे ये लिया जा रहा है कि आपने अपनी शिपमेंट या कुरियर करनी है या करवानी है, तो उसमें आप कोई भी अपने टेम्पलेट्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं अपनी पैकेजिंग के हवाले से। और प्रोफेशनल सेलर जो है वो अपने शिपिंग चार्जेस भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं एज़ पर ऑर्डर या आइटम या वेट के हिसाब से। ये डिपेंड करता है, इसके अंदर आप बाउंड नहीं है। अच्छा, इस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो रेफरल फी है। You can also create assembly of shipping templates, ठीक है, and assign them to your specific offers to match your logistic capabilities of specific border types। अब जिस तरह की भी आपकी बॉर्डर है, जिस तरह की भी उसके अपना कोरियर कैपेबिलिटीज, उसकी रिक्वायरमेंट उसके मुताबिक आप फुलफिल कर सकते हैं। इसमें टोटल जो आसान अल्फाज में कहूँ तो सरदर्दी आपकी है। ठीक है? इसमें आपने रेफरल फी भी देनी है, परसेंटेज भी देनी है, क्योंकि आपने अमेज़न से ऑर्डर लिया है। उसके बाद आपने इसकी पैकेजिंग के ऊपर खर्चा किया, यानी कि प्रोडक्ट नहीं होगी जितना आपको एक्सपेंस पड़ जाएगा। ज़्यादातर यही हो रहा है और बहुत कम चांसेस भी हैं ऐसा नहीं होता होगा। ऐसा नहीं भी होता। कीप इन माइंड द रेफरल फी इज़ कैलकुलेटेड फॉर द टोटल सेल प्राइस, ठीक है? टोटल सेल प्राइस के साथ ही आपने रेफरल फी ऐड करनी है, क्योंकि आपने रेफरल फी अपनी जेब से हरगिज़ नहीं देनी। इसके अंदर आपकी जो है आपकी आइटम प्राइस भी शामिल होती है, शिपिंग कॉस्ट भी और गिफ्ट रैपिंग भी, अगर आपका कस्टमर आपसे करवाना चाहे, वो सब चार्जेस ईच एंड एवरीथिंग इसमें शामिल होती है। जो भी आपने टोटल सेल प्राइस आपने देनी है, मतलब इसको मैं आसान अल्फाज में समझाऊँ कि आपने $60 की एक चीज़ परचेज़ की, अपने किसी वेंडर से या अपने किसी होलसेलर से रीसेल करने के लिए, या आपका पीएल भी है फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब पीएल एक कहने पे आसान है सिर्फ, लेकिन अगर आपका है तो वेल एंड गुड, या अगर आपके किसी इन्वेस्टर का है तो बहुत बेहतर है। अच्छा, उसके लिए ये है कि आपकी जो $60 की आपने चीज़ ले ली, उसके ऊपर आपकी शिपिंग कॉस्ट आ रही है $1.5, तो कितना हो गया? $8.5, $8.5 हो गया। और आपकी जो साढ़े 8 हो गई, पीछे रह गया $1.5। उसमें 0.5 कर लें आप उसके आगे रैपिंग का, 9, और $1 आपका कर लें प्रॉफिट। $10 के ऊपर आपने अंदर ही $10 के अंदर-अंदर ही आपने गेम खेलनी है सारी। अच्छा, अब हम देखते हैं ये रेफरल फी क्या चीज़ है, जो कि हमने पिछली स्लाइड में देखा कि हमें रेफरल फी देनी पड़ती है। हम क्यों दे रहे हैं रेफरल फी और हमें इसका बेनिफिट क्या हो रहा है? देखिए, इस पे सामने क्लियरली मेंशन है कि सब आइटम्स के लिए अमेज़न जो है एप्लीकेबल रेफरल फी जो है परसेंटेज वो डिडक्ट करता है हमारे टोटल बिल में से, ठीक है? इसके अंदर टैक्स वगैरह शामिल नहीं होते, जो कि अमेज़न की टैक्स कैलकुलेशन सर्विसेज़ है, उसके थ्रू जो भी टैक्सेस होते हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होते, एक्सक्लूड होते हैं। इससे टैक्सेस के अलावा ये जो अपने परसेंटेज है वो इसने चार्ज करनी है अमेज़न ने, ठीक है? द टोटल सेल द टोटल सेल्स प्राइस इज़ द टोटल अमाउंट पेड बाय द यूज़र, ठीक है? टोटल सेल प्राइस क्या चीज़ है? वो एक ऐसी कीमत है, जैसे $10 की मैंने एग्ज़ाम्पल दी, टोटल $10 का रेट लगा हुआ है प्रोडक्ट के ऊपर, तो वो $10 टोटल अमाउंट है जो आपके बायर ने अमेज़न को दे दी, आपको देने के लिए।
अब उसके अंदर कितनी डिडक्शंस हैं, वो उसका परचेजर का उसके साथ कोई लेन देन नहीं है, वो सारा हमारा हेडेक है क्योंकि हमने उसको अब रेफरल फी कटवानी है। अच्छा, इंक्लूडिंग द आइटम प्राइस एंड एनी डिलीवरी चार्ज, गिफ्ट रैपिंग चार्जेस, द रेफरल फी वेरीज बाय कैटेगरी एज लिस्टेड बिलो। अच्छा, ये इसकी जो मैं लिस्ट है ये मैं भी आपके साथ वर्ड पे शेयर कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये है कि आपकी जो है मैं भी वर्ड की स्टाइल। इसमें अब हम अच्छा, ये स्क्रीन आपके साथ शेयर होगी होगी इसके अंदर आपको कैटेगरीज भी डिफाइन की हुई हैं और रेफरल परसेंटेजेस भी डिफाइन किए हैं। एप्लीकेबल मिनिमम रेफरल फी का मतलब ये है कि कम से कम कितनी परसेंट जो है वो फीस बनती है। हाँ जी, कितने परसेंट जो है वो फीस बनती है मिनिमम इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट। अगर हम डिवाइस एक्सेसरीज की बात करें अमेजोन बेस्ड, तो 45% पे $0.30 30 सेंट्स बनती है बेसिकली। और अमेजोन एक्सप्लोर में भी 30% का एक्सपीरियंस होता है। और बेबी प्रोडक्ट्स के ऊपर भी 8% फॉर प्रोडक्ट विद टोटल सेल। इसके अंदर कोई ऐसी खास चीज नहीं है जो मुझे आपको सारा टेबल जो है वो खोल के बताना पड़े। इस पे अगर कोई चीज इनके साथ को समझ नहीं आई कि इसमें कोई ऐसी चीज नहीं हो कि जो आपको समझना है। अगर कोई चीज आ रही है साथ साथ, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, अगर आपको कोई चीज ऐसी नजर आए वो आप मेरे साथ शेयर कर लें ताकि मैं आपको उसकी क्यूरी क्रिएट कर दूं। अच्छा, आप जैसे मेंशन है कि फर्नीचर जो आउटडोर फर्नीचर के ऊपर हम देख लें कि 15% फॉर द पोर्शन ऑफ द टोटल सेल्स प्राइस अप टू $200, मतलब $200 तक जो है ना उसमें 15% होगा। और अगर $200 से अबव है तो आपका तकरीबन 10% जो है वो आपकी चार्ज होगी रेफरल फी। तो ये भी अप्रोक्सीमेटली 0.30 तक जा रही है, लेकिन डेफिनेटली अगर 10% पे आई तो ये कम ही होगी। इसी तरह किचन के फुल साइज अप्लायंसेस हैं, कुछ पे 8% भी है, ये जैसे फुल साइज अप्लायंस है। और नेक्स्ट जो है के मैट्रेसेस हैं, लॉन मूवर, डिफरेंट आइटम्स का इसमें यहाँ पे जो है वो आप देख रहे हैं। पेट सप्लाईज के ऊपर जो है ना ये 15% एग्जैक्ट चार्ज होगी। 15% एग्जैक्ट चार्ज होगी और 12% जो है बेस इक्विपमेंट पे चार्ज होगी। इस पे पावर टूल्स वगैरह जो उसके वेटनरी के सप्लाईज है, पावर टूल्स